कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म के बिना संन्यास भी संभव नहीं है। बुद्ध गए थे, उनको वापस समाज में आना पड़ा। बाबा नानक पूरी जिंदगी घूमे, कबीर पूरी जिंदगी घूमे, आदि शंकराचार्य पूरा इंडिया गाड़ डाला, विवेकानंद तो अमेरिका तक आ गए। पता नहीं था कब कहां पे जाना है, टिकट के पैसे नहीं थे वापस जाने के। तो कर्म कर्म यहां पे करता ना हो, यहां पे मैं मेरा ना हो। बोल रहे हैं renunciation is difficult to attain without the yoga of action. The sage who is harmonized in yoga quickly goes to Brahman. लहर समाई समुद्र में, कबीर जी के शब्दों में। तो समुद्र होगी ना, कतरा मिला समुद्र से समुद्र हो गया, एक शेर था किसी का याद नहीं, गुरदास मान ने गाया था, वारिस शाह मूवी में थे। आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। अभी कोई योगी हिमालय में चला गया, लोगों को भी लगेगा बड़ा ज्ञानी आदमी, उसको भी लगेगा, पर उसका असली टेस्ट तब होगा जब वो वापस समाज में आएगा। अभी वहां पे बैठा है, औरत से भाग रहा है, पर दिमाग में औरत ही घूम रही है। जितना चीज से भागता है उतना मन उसी चीज को की ओर भागता है। एक बंदर के बारे में सोचेगा, मैं तेरे को बोलूंगा मत सोच बंदर के बारे में, तेरा मन तेरे को 100 बंदर दिखाएगा। जितना रोकने की कोशिश करेगा किसी चीज को, उतना वो ज्यादा दिखेगी। जो कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस वर्ष में, कृष्ण सेज व्हाइल परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज इन द वर्ल्ड अ पर्सन शुड स्लोली लर्न टू राइज अबव एंगर, ग्रीड एंड डिजायर, गुस्सा, लालच और कामना। इंस्टेड इफ वन फर्स्ट गिव्स अप ड्यूटीज, it is very difficult to purify the mind, and without pure mind, true detachment remains a distant dream. योग क्या नहीं है, योग के नाम पे पूरा $1 बिलियन का इंडस्ट्री खड़ा है। वेस्ट ने तो बियर का योगा ही बना दिया। मुझे लगता है अभी गोहा, गूमूत्र, पता नहीं कौन कौन सा योगा चलेगा। इसलिए जरूरी है समझना ग्रंथों को। तुम अपने गुरुओं का भी, अपने कृष्णों का भी, अपने बुद्धों का भी नाम खराब कर रहे हो तुम, ये पंडित लोग की सुन के। तो योगा कोई टांग उठाना नहीं होता। योगा पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लो, उसमें टांग उठाने का काम सिर्फ वो 0.1% है। योग का मतलब शरीर की हरकत तो नहीं है, उसके लिए जिम जाओ ना भाई, उसके लिए योगा की क्या जरूरत है। सुबह बुढ़ियां बैठी होती हैं टांग उठा के सर पे रख के, वैसे काम होता नहीं घर का। बाबा रामदेव के साथ वो गधी का दूध पीना सिखा रहे लोगों को, बसंती नाम रखा है गधी का, पता नहीं क्या। कल इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था। ऐसे ऐसे मूर्खताएं चल रही हैं। तो बाबा नानक क्या बोलते हैं योग के बारे में, योग न खिंता जोग न डंडे, जोग न पसव चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, योग योग तें जपाइए। वीरिंग खिंता, फटे हुए कपड़े, कैरिंग डंडा, स्मीरिंग द बॉडी विद एशेस, योगी जो करते हैं। वे कुंभ के मेले में चल रहा है, जोगी लोगों को डंडे मार रहे हैं, लोग अपनी औरतों को वहां ले जा रहे हैं गाली खिलाने के लिए, माँ बहन की गाली दे रहे हैं वहां योगी भस्म लगा के। बे बाबा नानक के टाइम में भी था, बाबा नानक ने इनका डट के विरोध किया था। तो और तुम्हारी सती प्रथा का भी, और ये तुम्हारा दहेज दूर चलता है, बाबा नानक होते तो माथा पीट लेते आज तुम्हारी हालत देख के। बाबा नानक बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, रेवोल्यूशनरी थे बाबा नानक। एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सही, या पहला गुरु ग्रंथ साहिब की स्टार्ट आ गई एकमकार, एक दृष्ट कर संसर जाने। हम तो हिंदू मुस्लिम, तेरा मेरा, ये मेरा भाई है, ये मेरे से आगे निकल गया, वो मेरी बहन है, मेरे से आगे निकल गई, ये मेरे चाचे का लड़का है, मेरे से आगे निकल गया। 40 साल में सब उड़ रहे होंगे कहीं मिट्टी बन के। ये 40 साल वाले पहले वाले वो भी उड़ रहे हैं अभी, किसी को नाम भी याद नहीं उनके, नाम भी उनके याद रखता है हम जिन्होंने कुछ अलग किया। बुद्ध सामने आ जाए तो विरोध करेगा, पर नाम भी बुद्ध का ही याद रखता है। ये अहम ऐसा है, ये ईगो इसको बोला गया है। और क्या था, जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश देशांतर पविए, जोग न तीर्थ नाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तें जपाइए। जोगा इज नॉट अटेन्ड बाय वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेन लैंड्स। मड़ी मसाणी, पीर बाबा, वहां पे माथा पीट रहे हैं औरतें जाके, औरतें हैं सर घुमा रही हैं बाल खोल के। अरे वो ड्रामा क्यों करते हो? एक कमकार पे खत्म हो जाता है सब, सारे ग्रंथ एक कमकार पे समझ खत्म हो जाते हैं।
उसके आगे कुछ नहीं, जीरो। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, एक शब्द, एक कमकार। कोई जंगलों में घूम रहा है, कोई माथा पीट रहा है, कोई भैंसा पकड़ रहा है, काली पूंछ, काला और सफेद 2 रंग का कुत्ता ढूंढ रहा है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं चल रही हैं जो उसी ने बताया। वो पूरा इंडिया घूम के कभी घर से बाहर निकला था कुत्ता ढूंढने के चक्कर में। चलो इतना तो अच्छा हुआ। पहले तो मुझे लगा पंडित लोगों को ये सरहद पे खड़ा क्यों नहीं करते, सट्टा क्यों नहीं जीत के ये लोगों से पैसे क्यों मांगते हैं। अगर इतना ही ज्ञान है तो पता चल जाना चाहिए ना, इंडिया जीत गया पाकिस्तान मैच में, वो करोड़पति न बन जाए। तो मैं मूर्ख बनाना है। कोर्स बेचने वाला कोर्स बेच रहा है कृष्ण के नाम पे, कृष्ण के नाम पे कोर्स बेचे जा रहे हैं, शहीदों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अरे भाई तेरा क्या शहीद से लेना देना। एक बोल रहा है मेरा फूफा का पुराना वो लड़का था ये। अरे क्या था, कोई कुछ भी बोलेगा। कोई बोल रहा है पुराने जन्म में ये था, काहे का पुराना जन्म, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में पुराने जन्म की बात। वो तेरी मानसिक वृत्तियों की बात हुई है। मेरे 5 जन्म हो गए, मेरे मन में कितने थॉट चेंज हुए, वो उस लेवल पे बात हुई है। ये नहीं बाबा नानक ने बोला या कृष्ण ने कि मैं ये था पहले जन्म में। सत्य एक होता है तो कृष्ण, बाबा नानक, कबीर, बुद्ध सब एक थे, अलग थे ही नहीं। ये सत्य का ज्ञान हो गया, वो उसके साथ एक हो गया। वहां 2 कहाँ आ गए? 2 तुम्हारे मन में दबाए थे, इसलिए तुम सफर करते हो, इसलिए पूरी दुनिया की वो करके रखा है खराब। एक स्पीसीज है, एक प्रजाति ने ट्रिलियन स्पीसीज का जीना हराम कर दिया। ये मेरा, ये तेरा, ये ट्रंप का, वो उसका, पॉलिटिक्स, रिलीजन, और ये क्या बोलते हैं इसको, कारपोरेट, सब एक साथ चलते हैं। चाहे अमेरिका चर्च का सपोर्ट ले रहा हो आज, साथ में उसको लेके खड़ा है एलन मस्क को, उसने $300 मिलियन दिया ट्रंप को। चाहे इंडिया में मोदी अदानी हो, चाहे पहले था राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, वो बंदे का नाम याद नहीं मेरे को। एक बाबा होता है इनके साथ, 1-2 इंडिया में आई थिंक सदगुरु है अभी। एक वो हिंदी बोलने वाला, दूसरा है बाल खोल के बैठता है वो औरतों की तरह, सर हिलाता है, भूत आया हो जैसे, उसमें बोलता है भूत है। अरे तू ही नहीं है तो तेरा भूत कहां से असली हुआ? थे वो जिन्होंने खुद को जान लिया था, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हुए। बुद्ध ने सीधा बोला, एक मौत मानसिक होती, एक शिरक होती है। शरीर तो मतलब जो समझ गया खुद को, वो काहे की मौत फिर? तो सत्य हो गया। कबीर कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे? कबीर तो एक थे, उसके साथ बाबा नानक भी एक थे। हाँ तुम्हारे बाबा ये जो बीबीसी पे दाढ़ी पे तेल लगा के बैठते हैं, ये इनकी बात और है। ये पखंडी है 1 नंबर के, जो मालाएं बेचते हैं। कभी इमेजिन कर सकते हो कबीर जी दुकान खोल के बैठे, मेरी माला खरीदो, पेपर में पास हो जाओ। ये तो मूर्खताएं चल रही हैं। इंडिया में जो आया, इंडिया को गुलाम बना के चला गया। इंडियन गीता नहीं पढ़ी, ना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, ना कबीर बीजक पढ़ी, ना धम्मपद पढ़ा। बुद्धों को तो खत्म कर दिया इंडिया से, बुद्ध लोगों को तो पंडितों ने। तुर्क आए, पुर्तगीज आए, अफगान आए, मुगल आए, फ्रेंच आए, अफगान आए, जो आए उसकी गुलामी। हाथ जोड़ के खड़े थे, भाई बना लो गुलाम। इतना आपस में मूर्खताएं थी। 1-2 बंदे पैदा हुए पूरी हिस्ट्री में दुनिया की, बाकी तो पैदा ही नहीं होते।